नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक छोटी सी बात है, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने कार्य के प्रति पूरा समर्पण कीजिए और आगे बढ़ते जाएं, अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाएं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा अपने आप से दोस्तों एक वादा करना है आपको कि मैं हर दिन हर प्रकार से बेहतर बन रहा हूं और बेहतर बनता जाऊंगा। ये ऐसा मोटिवेशन अपने आप से करें, ऐसी पॉजिटिविटी थिंकिंग अपने आप को दोहराएं ताकि आप हमेशा सकारात्मक रहें, हर प्रकार की नेगेटिविटी से बच सके। ठीक है दोस्तों, अपन जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसी विषय में दोस्तों अपन आगे बात कर रहे हैं। आज अपनी जो पिछली क्लास थी वो खनिज संपदा पर आधारित क्लास थी। पिछली क्लास में अपन ने सोने धातु के बारे में पढ़ा है या सोने खनिज के बारे में पढ़ा है, डायमंड यानी हीरे के बारे में पढ़ा है और चांदी के बारे में पढ़ा है। इन तीनों खनिजों का दोस्तों अपन ने वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर और राजस्थान के स्तर पर बारीकी से अध्ययन किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसमें दोस्तों एग्जाम के लायक कंटेंट थे पूरे, यानी ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं मैंने आपको जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जिनका बार बार एग्जामिनर दोस्तों रिवाइज करते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। ऐसे ही कुछ और खनिज भी है दोस्तों जो एग्जाम्स के अंदर छाए रहते हैं या जिनके क्वेश्चंस विद्यार्थियों से बार बार अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही दोस्तों अपने सामने जो अगला खनिज है वो है तांबा। उस खनिज का क्या नाम है दोस्तों? तांबा, कॉपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज है। अपना चैप्टर चल रहा है खनिज संपदा। खनिज संपदा के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तांबा एक ऐसा खनिज है दोस्तों जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अपना भारत भी दोस्तों तांबे के मामले में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, यानी अपने को विदेशों से दोस्तों तांबे का आयात करना पड़ता है। हालांकि भारत में कई जगह तांबे का उत्पादन होता है जो इस प्रकार है। विश्व में दोस्तों सर्वाधिक यदि तांबे की बात की जाए कि विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो देश है दोस्तों चिली। चिली विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है। चिली के अलावा दोस्तों चीन विश्व में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन करता है, यानी चिली, चीन, इसके अलावा पेरू और दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यह विश्व में दोस्तों तांबा का उत्पादन करने वाले टॉप मोस्ट देश हैं। यानी विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन चिली, चीन, पेरू और अमेरिका देश करते हैं। ठीक है, अब चिली देश में दोस्तों देखिए एक तांबे की खान है। तांबे की जो विश्व प्रसिद्ध खान है उसका नाम है चुकीका माता खान। चुकीका माता खान, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट तांबे की खान है। एग्जाम्स में इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया है कि चुकीका माता खान कौन से देश में स्थित है? चिली देश में। दूसरा सवाल, चुकीका माता खान कौन से खनिज के लिए जानी जाती है? तांबा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो चिली देश में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन जिस खान से होता है उस खान का नाम दोस्तों चुकीका माता खान है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको किसी और अन्य खान का नाम याद रखना है तांबा धातु के मामले में, तो वो है दोस्तों बूटे खान। उस खान का क्या नाम है? बूटे खान। यह विश्व की बहुत ही इंपॉर्टेंट खान है दोस्तों बूटे खान, जो अमेरिका देश में स्थित है। इसकी खास बात क्या है? यह विश्व की दोस्तों सबसे बड़ी तांबा की खान है। विश्व की सबसे बड़ी तांबा की खान कौन सी है? बूटे खान, जो कौन से देश में स्थित है? अमेरिका देश में स्थित है। और विश्व प्रसिद्ध चुकीका माता खान कौन से खनिज से रिलेटेड है? तांबा खनिज से। और कौन से देश में स्थित है ये खान? चिली देश में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं? चिली, चीन, पेरू और अमेरिका। ये तो था दोस्तों तांबा का विश्व वितरण। यदि अपन बात करें दोस्तों तांबे के भारत में वितरण, यानी भारत में दोस्तों तांबा उत्पादन के क्या हालात हैं, कैसी सिचुएशन है। भारत में दोस्तों एक जगह है, उस जगह का नाम है बालाघाट। इस जगह का क्या नाम है? बालाघाट। और बालाघाट दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में। यानी बालाघाट के बारे में ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि यहां
पूरे भारत का लगभग 49% तांबे का उत्पादन होता है। पूरे भारत में होने वाले जितने भी जो तांबा का उत्पादन है उसका 49% तो अकेला बालाघाट से उत्पादन होता है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बालाघाट भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है। भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? बालाघाट, मध्य प्रदेश। यह आंकड़ा स्पेशल आप ध्यान रखना दोस्तों, 49%। यह आंकड़ा दोस्तों एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। कक्षा 10वीं का जो पाठ है खनिज संपदा सामाजिक विज्ञान में, वहां से यह आंकड़ा उठाया गया है दोस्तों कि बालाघाट से लगभग 49% सोने का, कि बालाघाट से लगभग 49% तांबे का उत्पादन होता है भारत में। बालाघाट के अलावा दोस्तों भारत में तांबे के उत्पादन की यदि अपन बात करें तो दूसरा प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों खेतड़ी स्थान। खेतड़ी तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध स्थान है और यह खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में। राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? झुंझुनू जिले में स्थित है खेतड़ी। और इस खेतड़ी को दोस्तों राजस्थान की अपन ताम्र नगरी भी कह सकते हैं या तांबे की नगरी भी कह सकते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन दोस्तों खेतड़ी से ही होता है। खेतड़ी में भारत सरकार के द्वारा 1967 में, खेतड़ी में भारत सरकार के द्वारा 1967 में HCL की स्थापना की गई दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहां की गई? खेतड़ी झुंझुनू में। इसकी स्थापना कब की गई? 1967 में। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कौन सी सरकार का उपक्रम है? राजस्थान सरकार का उपक्रम है या केंद्र सरकार का उपक्रम है? तो दोस्तों यह केंद्र सरकार का उपक्रम है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दूसरा यह पूछा जाएगा कि यह कौन से देश के सहयोग से स्थापित की गई? तो दोस्तों यह अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया। इस हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना दोस्तों अमेरिका देश के सहयोग से की गई। तो यह है दोस्तों भारत में तांबा का उत्पादन। भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन बालाघाट मध्य प्रदेश से होता है। एनसीईआरटी के अनुसार यहां 49% से भी ज्यादा तांबा का उत्पादन होता है। सीधी सी बात है, यह भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है। बालाघाट के अलावा दोस्तों भारत में खेतड़ी स्थान तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। ध्यान रखें, झुंझुनू को राजस्थान का तांबा जिला कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का तांबा जिला किसे कहा जाता है? झुंझुनू जिले को कहा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करने के लिए। और इसी खेतड़ी में अमेरिका देश के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। राजस्थान में दोस्तों खेतड़ी के अलावा भीलवाड़ा में भी तांबा का उत्पादन किया जाता है। कहां पर उत्पादन किया जाता है? राजस्थान में और भीलवाड़ा में। भारत में दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा तांबे का उत्पादन दोस्तों झारखंड राज्य से किया जाता है। कौन से राज्य से किया जाता है? झारखंड राज्य से। तो यह था दोस्तों भारत और विश्व में तांबे का उत्पादन। आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तांबा खनिज के बाद में अपन अगले जिस खनिज की बात कर रहे हैं वो खनिज है दोस्तों अब्रक। अब्रक खनिज। देखिए, अब्रक दोस्तों एक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज। एग्जाम्स में सामान्य क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि अब्रक किस प्रकार का खनिज है, धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। तो दोस्तों अब्रक अधात्विक खनिज है। या क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पहचान कीजिए कि कौन सा अधात्विक खनिज है। तीन तो आपको दोस्तों सोना, चांदी, प्लेटिनम ऐसे धात्विक खनिजों के नाम दे दिए जाएंगे और एक दोस्तों उसमें अब्रक का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब्रक। अब्रक का पूरे भारत में दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य से। कौन से राज्य से किया जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य से दोस्तों भारत में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन किया जाता है। एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि अब्रक के मामले में दोस्तों भारत एक आत्मनिर्भर देश है। अब्रक के मामले में भारत एक आत्मनिर्भर देश है, यानी हमें विदेशों से दोस्तों अब्रक का आयात नहीं करना पड़ता है।
हमारे देश में ही पर्याप्त मात्रा में अभ्रक प्राप्त हो जाती है। तो अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। अभ्रक का भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य से। इसके अलावा दोस्तों एक है अपना राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य। और एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के अलावा झारखंड राज्य। कौन से राज्य का ध्यान रखना है? झारखंड राज्य का। यानी भारत में ये 3 अभ्रक उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। आंध्र प्रदेश में तो दोस्तों नेल्लोर स्थान, राजस्थान में दोस्तों भीलवाड़ा, और झारखंड में दोस्तों हजारीबाग। ये पूरे भारत में दोस्तों अभ्रक के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अतः भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर स्थान से होता है। उसके अलावा राजस्थान में भीलवाड़ा से और झारखंड में हजारीबाग से। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। नेल्लोर से भारत की लगभग 72% अभ्रक का उत्पादन कर लिया जाता है। यानी भारत में जितनी भी अभ्रक का उत्पादन होता है उसका 72% तो दोस्तों अकेले नेल्लोर आंध्र प्रदेश से प्राप्त हो जाता है। अतः आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला राज्य है। राजस्थान का जो भीलवाड़ा है दोस्तों, इसे राजस्थान की अभ्रक नगरी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। यहां दोस्तों अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है, अभ्रक की चादरें बनाई जाती है। यानी राजस्थान में तो दोस्तों अभ्रक के मामले में भीलवाड़ा बहुत ही शानदार जिला है, जहां अभ्रक के उत्पादन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। यदि अपन झारखंड की बात करें दोस्तों, झारखंड का ये जो हजारीबाग है ना, यहां दोस्तों विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभ्रक प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभ्रक भारत में कौन से स्थान से प्राप्त किया जाता है, तो वह स्थान है दोस्तों झारखंड का हजारीबाग। कौन सा है? झारखंड का हजारीबाग। एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों टंगस्टन खनिज के बारे में। टंगस्टन एग्जाम की दृष्टि से इसे मान लीजिए दोस्तों सुपर क्वेश्चन है। ये बहुत सारी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों साइंस के माध्यम से पूछ लिया जाता है या खनिजों के माध्यम से इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन सी धातु का बनता है? तो दोस्तों टंगस्टन धातु का बनता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन सी धातु का बनता है? टंगस्टन धातु का बनता है। आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन की दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? भारत में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन दोस्तों राजस्थान से होता है। भारत में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन कहां से होता है? राजस्थान से। और राजस्थान में भी दोस्तों नागौर जिला महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नागौर जिले की दोस्तों एक तहसील हेडक्वार्टर है, उसका नाम है परबतसर तहसील, जो राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी से भी जुड़ा हुआ है। ये स्थान, यहां तेजाजी का प्रसिद्ध मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को परबतसर में दोस्तों डेगाना है, और इस डेगाना में स्थित है दोस्तों रेवत की पहाड़ी। डेगाना में क्या स्थित है? रेवत की पहाड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में रेवत की पहाड़ी जो राजस्थान के डेगाना स्थान के पास में स्थित है, कौन से खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है? टंगस्टन के उत्पादन के लिए जानी जाती है। यानी राजस्थान में नहीं दोस्तों, पूरे भारत में सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन डेगाना में रेवत की पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? रेवत की पहाड़ी से। राजस्थान में रेवत की पहाड़ी के अलावा या नागौर के अलावा दोस्तों पाली जिले का एक और स्थान है। पाली जिले के उस स्थान का नाम है दोस्तों नाना कराब। क्या नाम है? नाना कराब, जो टंगस्टन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और एक स्थान दोस्तों आपको सिरोही का ध्यान रखना है। यानी आरएस में भी दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिरोही से। सिरोही में जिस स्थान से टंगस्टन का उत्पादन होता है वो स्थान है दोस्तों वालदा। क्या नाम है उस स्थान का? वालदा या आबू रेवदार। यानी सिरोही जिले में आबू रेवदार और वालदा स्थान से टंगस्टन का उत्पादन होता है। पाली जिले में नाना कराब स्थान से और डेगाना में रेवत की पहाड़ी से। आप तो दोस्तों डेगाना का तो विशेष ध्यान रखना। यदि आप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन डेगाना स्थान से होता है। और राजस्थान लेवल पे यदि आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
तो डेगा ना कि रेवत की पहाड़ी तो आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों स्थान जरूर ध्यान रखने हैं कि डेगाना के अलावा पाली में नाना खराब और सिरोही में वालदा और आबू रेवदार स्थानों से भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन खनिज के बाद में अगला खनिज पढ़िए आप, टिन। टिन धातु, टिन भी दोस्तों एक धात्विक खनिज है। टिन का दोस्तों विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में दोस्तों मलेशिया और म्यांमार, विश्व में मलेशिया और म्यांमार टिन धातु के उत्पादन के प्रमुख देश माने जाते हैं। यानी विश्व में सर्वाधिक टिन का उत्पादन दोस्तों मलेशिया और म्यांमार देश में होता है। यदि टिन की दोस्तों भारत में बात की जाए तो भारत में तो दोस्तों बस्तर को एकाधिकार प्राप्त है। बस्तर राजस्थान के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यानी छत्तीसगढ़ राज्य का बस्तर स्थान भारत में सर्वाधिक टिन का उत्पादन करता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में सर्वाधिक टिन का उत्पादन करने वाला स्थान कौन सा है? बस्तर यानी छत्तीसगढ़। बस्तर यानी छत्तीसगढ़। अब टिन के अलावा दोस्तों आप देखिए थोरियम के बारे में। थोरियम दोस्तों एक परमाणविक खनिज है या आणविक खनिज है, परमाणविक खनिज या इसे एटमी खनिज भी कह सकते हैं। यानी परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में ईंधन के रूप में दोस्तों थोरियम का उपयोग किया जाता है। और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों ये, थोरियम के बारे में बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है। थोरियम के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे भारत में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन, पूरे भारत में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन होता है दोस्तों केरल में। कहां पर होता है? केरल राज्य में। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में थोरियम का उत्पादन होता है। राजस्थान में दोस्तों पाली स्थान थोरियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। और भारत में जो ये केरल है, केरल में दोस्तों यहां एक रेत पाई जाती है जिसका नाम है मोनोजाइट रेत। मोनोजाइट रेत, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है यहां से कि भारत में मोनोजाइट रेत में थोरियम का उत्पादन होता है। या डायरेक्ट आपसे यहां से ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि थोरियम खनिज का उत्पादन किस प्रकार की रेत में या किस प्रकार की मृदा में किया जाता है? तो मोनोजाइट रेत से किया जाता है। पूरे भारत में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन कौन से राज्य से होता है? केरल राज्य से। केरल के अलावा राजस्थान के पाली जिले से थोरियम का उत्पादन होता है। यह ध्यान जरूर रखना कि थोरियम एक परमाणुविक खनिज है। यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग किया जाता है। थोरियम के बाद में पढ़े बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज, देखिए दोस्तों बॉक्साइट एक तो अयस्क है। बॉक्साइट क्या है? एक तो खनिजों का अयस्क है। अयस्क तो आप जानते ही हो, खनिजों की जो कच्ची धातु होती है उसे अयस्क के नाम से जाना जाता है। खनिजों की कच्ची धातु को किस नाम से जाना जाता है? अयस्क के नाम से। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है बताइए? एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम, यानी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है या एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट का वितरण देखिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा दोस्तों चीन और ब्राजील, चीन और ब्राजील बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश रहे हैं। यदि अपन इसी बॉक्साइट का उत्पादन दोस्तों भारत में देखें कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहां होता है, तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है ओडिशा राज्य में। कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत का 42% बॉक्साइट का उत्पादन अकेले ओडिशा राज्य से होता है। कौन से राज्य से होता है? ओडिशा राज्य से। फिर से देखिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील देश करते हैं। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन दोस्तों ओडिशा राज्य से मुख्यतः होता है। यानी भारत का 42% बॉक्साइट का उत्पादन तो अकेला ओडिशा कर लेता है। ओडिशा के अलावा भारत का गुजरात राज्य और झारखंड राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि यही बात अपन राजस्थान में करें कि राजस्थान में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कौन से जिले से होता है, तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले से होता है। कौन से जिले से होता है?
भीलवाड़ा जिले से, और एक स्थान है दोस्तों भीलवाड़ा में, उसका नाम है शाहपुरा। क्या नाम है? शाहपुरा, जो राजस्थान में बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यह है दोस्तों टिन, थोरियम और बॉक्साइट खनिज, इनका उत्पादन, वितरण और इनकी प्रमुख विशेषताएं आप ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों।